पढ़ के मैं सुनाता हूं आज का विषय। तो विषय है आज का, क्या परमेश्वर की भक्ति करने के लिए झगड़ा करना, जिसको कहते हैं लड़ाई करना, उचित है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। और ये टॉपिक मैं इसलिए रखा हूं कि बहुत सारे जगह में आज मसीहों को क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये परमेश्वर की भक्ति यानी कि प्रशंसा स्तुति करने के लिए क्या इंसान को लड़े झगड़ा करना उचित है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। इसी टॉपिक में मैं आपसे बातें करूंगा और मैं आज आपको एक ही टॉपिक मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, परमेश्वर की भक्ति या भगवान, लोग क्या कहते हैं? भगवान भी कहते हैं, कहते ही नहीं, भगवान भी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज से मैं कुछ अलग तरीका करूंगा। क्यों? देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस वचन को, जिस विषय को मैं कहता हूं, अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं, मैं बीच बीच में, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सुमन हो, चाहे रीता सरिता बुंदू, जो कोई भी हो, मैं एक एक बार किसी का नाम लेकर कहूंगा मैंने क्या बोला, तो ध्यान दीजिएगा। तो तब मैं जानूंगा कि जो मैं कहता हूं उसको आप ठीक से सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं। बीच बीच में आपको मैं कहूंगा, इसलिए बड़े तक लगाकर सुनना है। तो विषय क्या है? विषय क्या था? हाँ, विषय क्या था? क्या परमेश्वर की भक्ति करने के लिए क्या झगड़ा करना उचित है? हालेलुया। तो यही विषय के प्रति हम बातें करेंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा गया है, क्या लिखता हूं मैं। परमेश्वर की भक्ति या भगवान, जिसको कहते हैं भगवान, लेकिन वही परमेश्वर है। तो कहते हैं परमेश्वर की भक्ति या भगवान की सेवा करने के नाम पर समय समय पर कुछ असामाजिक किसके नाम का भक्ति करने का? परमेश्वर की भक्ति या भगवान की सेवा करने के नाम पर समय समय पर, कैसे? समय समय पर कुछ असामाजिक, क्या कुछ असामाजिक तत्वों के लोग, मतलब अन्य लोग, असामाजिक अन्य लोग मसीह लोगों के साथ मारपीट, झगड़ा और अन्याय तथा अत्याचार करते रहते हैं। हालेलुया। समझे कि नहीं? लिखा गया है इस जगह में, देखिए, असामाजिक कुछ समय समय पर, कब उस समय पर, कल वो समय पर क्या करते हैं कि असामाजिक तत्वों यानी कि अन्य लोग मसीह लोगों के साथ मारपीट, झगड़ा और अन्याय तथा अत्याचार करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अत्याचार करते रहते हैं। उनको लगता है, किनको? ये सब करने से किसी का चर्च में घुसकर मारना, किसी मसीह व्यक्ति को दुख पहुंचाना, जो ऐसा करते हैं उनको लगता है कि ऐसा करके वे परमेश्वर की भक्ति या भगवान का काम कर रहे हैं। समझे ना? एक चर्च में घुसकर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, असामाजिक शब्द क्या है? असामाजिक, मसीह का लोग नहीं है, असामाजिक आकर यहाँ बैठे हैं, कोई आकर हमको मारता पीटता है, लेकिन मसीह लोग इतना नम्र रहते हैं कि उसको जितना भी अत्याचार करते हैं वो पलट कर जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हम लोग का ये बाइबल वैसा नहीं सिखाता है कि क्या कहते हैं, गाली के बदले गाली दे, बुराई के बदले बुराई कर। ये बाइबल हमें नहीं सिखाता है। हालेलुया। लेकिन उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि ऐसा करके वे परमेश्वर की भक्ति या भगवान का काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले के जमाने के लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने जब उपवास प्रार्थना करने के बावजूद भी उनको दर्शन नहीं मिलता था।
क्या नहीं मिलता था? दर्शन नहीं मिलता था। हालेलुया। पिछले दिनों का लोग आज हमको बिना तपस्या करते हुए हमको यीशु मिल जाता है। कहा ना, जो मन से अपना पापों को अंगीकार करता है, यीशु मसीह के सामने अपना सारे पापों को स्वीकार करता है, बाइबल कहता है कि उसका उद्धार पाना कन्फर्म है, यानी निश्चय वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आपको तपस्या करने नहीं पड़ेगा, आपको उपवास रहने नहीं पड़ेगा। अब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्या कर दिए हैं? वो आसान कर दिए हैं। हालेलुया। लेकिन पिछले दिनों में लोग क्या करते थे? जप तप उपवास प्रार्थना करने के बावजूद भी उनको परमेश्वर नहीं मिलता था, उनको परमेश्वर नहीं मिलता था। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरा को देखिए हम लोग अभी यीशु को जानते हैं। किसको जानते हैं? यीशु मसीह को जानते हैं। तो हम कितना शांत रहते कि नहीं? रहना चाहिए तो रहते हैं। तो देखिए, हम दूसरे मंदिर हो या मस्जिद हो या जैसे तैसे हो, उनका धर्म का जो कुछ भी है, सभा है, उसमें जाकर हम यदि लड़े झगड़ा करते हैं तो क्या हम परमेश्वर को खुश करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। परमेश्वर, हम लोग का परमेश्वर खुशी होगा? नहीं होगा। तो उन लोगों का परमेश्वर जो है, उन जिसको वो परमेश्वर मानते हैं, ठीक है, वो लोग जिसको परमेश्वर मानते हैं, ऐसे लोगों को आकर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों के पास आकर मारपीट करते हैं। क्या ये सब परमेश्वर, उनका जो परमेश्वर है, उनका जो परमेश्वर उन व्यक्ति लोगों को देखकर क्या खुशी होता होगा? हालेलुया। लेकिन आज ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? किसी दूसरे के पास जाकर ऐसा क्यों करते हैं? उनका भी तो परमेश्वर है, उनका मुताबिक, लेकिन परमेश्वर एक ही है। लेकिन वो तो पत्थर को भी परमेश्वर मानता है, वो पेड़ों को भी परमेश्वर मानता है, वो लोहा प्लास्टिक, वो सारे जितने हैं, न जाने पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु को भी वो क्या मानते हैं? परमेश्वर मानते हैं। क्या उनका परमेश्वर ऐसे अत्याचार करना, ऐसे लोगों को दुख चोट पहुंचाना, इस सारे को देखकर उनका जो परमेश्वर है, क्या खुशी होता है? खुशी होता है। इसलिए तो मैंने टॉपिक रखा, क्या परमेश्वर की भक्ति करने के लिए झगड़ा करना उचित है? उचित है। अब देखिए क्या लिखा गया है। इसमें कहा कि इन लोगों ने क्या करते हैं? ये सब अत्याचार करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके वो परमेश्वर की भक्ति या भगवान का काम कर रहे हैं। देखने से उनका क्या कहूँ, लाल सूता होगा, लाल चंदन होगा, काला चंदन होगा, व्हाइट चंदन होगा, और जाकर अत्याचार करते हैं लोगों को। ये जो उनको करने के लिए कौन आदेश देता है? क्या उनका बाइबल आदेश देता है? उनका बाइबल क्या उनको आदेश देता है कि तुम जाकर ऐसा करना? क्या उनका जो बुक्स जिसको पढ़ते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, क्या वो सिखाता है उसको? सोच के देखिए। लेकिन हम लोग का बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। हम लोग का बाइबल, ये जो बाइबल है, पवित्र बाइबल, हमको ऐसा नहीं सिखाता है। बुरे के बदले बुरे मत करो, गली के बदले गली मत दो। हालेलुया। यीशु ने कहा, कोई तुझे थप्पड़ भी लगाता है तो उनके लिए दूसरा गाल को भी क्या कर देना? दे देना। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि आज हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये सब क्या है? गलत है। क्योंकि परमेश्वर का कामों को रोकने के लिए शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है। किसको? लोगों को इस्तेमाल करता है। शैतान टपक के नहीं आ जाएगा और आपको रोकेगा, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारों। क्योंकि वो लोगों को इस्तेमाल करता है कि तुम उसको रोको, तुम उसको कहो, क्योंकि वो परमेश्वर का काम को आगे लेके जा रहा है। उन्हीं के द्वारा बहुत लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। उनको क्या करो? रोक, उनको रोक। लेकिन इतना सा वो नहीं जानने पाते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा किया किसका काम है, बुराई करना किसका काम है, किसी को चोट पहुंचाना किसका काम है। उसको ये लोग नहीं जानते, इसको ये लोग नहीं जानते। आगे देखिए क्या लिखा गया है। तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, जब
कठोर तपस्या और भक्ति से भी परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। क्या लिखा गया? जब कठोर तपस्या और भक्ति से भी परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है, तो किसी को मरने पिटने से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग 40 दिन कोई फास्टिंग ना जाने कितना दिन, तो भी परमेश्वर खुशी नहीं होते हैं। तो कोई किसी को मारपीट करके, किसी का चर्च में घुसकर, किसी का प्रार्थना हॉल में घुसकर जाके मारपीट करने से क्या परमेश्वर क्या खुश हो सकता है? क्या खुश हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। हालेलुया, बिल्कुल नहीं। किसी को कष्ट देना परमेश्वर का सेवा नहीं है। हालेलुया, किसी को चोट पहुंचाना यह परमेश्वर पिता का सेवा नहीं है। किसी को दुखी करना यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं है। हालेलुया। और खास करके उन मसीह लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं। हालेलुया। खास करके उन मसीह लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं, यहाँ पर ये लोगों को देखिए, जिस परमेश्वर को जो मसीह देखते हैं ना, जो उसको सच्चाई से मानते हैं, जो रास्ता में चल रहे हैं, वो व्यक्ति को देखना, जितने भी मुसीबत आ जाता है, जितने भी कष्ट आ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या नहीं होता है? टस से मस नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बातों को आपको स्मरण दिलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात का स्मरण कर देना चाहता हूँ आपसे कि यदि मसीह लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे होते, कौन लोग? मसीह लोग। यदि परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहते, तो शायद मसीह लोग को सताने वालों को जवाब देने से कभी पीछे ना हटते। हालेलुया, हालेलुया। समझे? यदि कोई मसीह व्यक्ति है और वो सच्चे परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता, तो कोई भी मेरे पास आता, अगर मैं मसीह को नहीं मानता हूँ, दिखावा हूँ, तो मुझे हाथ लगाने पाएगा? मैं छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। वो मरेगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। वो गाली देगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा? गाली दे दूंगा। लेकिन जो सच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए कहता है, परंतु मसीह लोग परमेश्वर की भक्ति, शिक्षा और आज्ञाओं का पालन सच्चाई से कर रहे हैं और आगे भी सच्चे मन से और निडर होकर परमेश्वर की भक्ति करते रहेंगे। तुम जितना सताओ, तुम जितना तोड़ो, तुम जितना भी जो कुछ कर लो, लेकिन फिर भी हम जो मसीह हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, पीछे हटने वाला नहीं है। हालेलुया। तो वचन रखता हूँ, पहला पतरस 3 उसका 9 को निकल के रखे, जब मैं कहूँ थोड़ा पढ़ देना, ठीक है? तो लिखा गया है, इसीलिए मसीह लोग गाली के बदले गाली और थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति रहते हैं। हालेलुया। कैसे रहते हैं? सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति रहते हैं। उसको थोड़ा उठा दो, उसको सो रहा है, उठा दो, नहीं तो घर में जाके सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नींद आ रहा है तुरंत चले जाइए, घर में सोइए। इसमें सोने झपकी मारने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मैं यूं ही टाइम पास करने नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि मैं आता हूँ वो सत्य को लेकर आता हूँ। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सोएगा, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से निकलकर अपना घर में सोइए, आराम से सोइए, ठीक है? तो कहा जाता है, अगर मैं वचन में सख्त ना करूं तो आप ढीले पड़ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बीच बीच में नाम पकड़ कर, जो भी क्यों ना हो, मैं नाम पकड़ कर पूछूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। तो कहता है, पहला पतरस 3 का 9 में लिखा गया, क्या लिखा गया? पढ़िए। हाँ, पहला पतरस 3 उसका 9 इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, हालेलुया। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। हालेलुया। पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के बारिश
होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। हम यही सिखाता है। कौन सिखाता है? ये बाइबल सिखाता है। क्या सिखाता है? पहला पतरस 3 उसका 9 में कहता है, वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो। वचन सिखा रहा है। पतरस के वचन जो है, पत्री हमें बातें कर रहा है और ये स्पष्ट बातें करता है। मुझे कह रहा है, आपसे कह रहा है, मसीहों से कह रहा है, लोगों से कह रहा है। क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गली के बदले गली दो, बिल्कुल नहीं दो। हालेलुया। गली के बदले गली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। मैं ऐसा नहीं सिखाता हूँ, बाइबल ये नहीं सिखाता है। इसीलिए कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गली के बदले गली दो, नहीं देना है, पर इसके विपरीत आशीष दो, आशीष दो। इसका विपरीत क्या देना है आपको? आशीष देना है। क्या कहना है आपको? आशीष देना है। उसको क्या देंगे? बाइबल क्या कहा? बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, लेकिन उसके विपरीत उससे क्या दो? आशीष दो। तो हम क्या देंगे उसको? मुझे गाली दे रहा है, मैं उसको 44 किलो दे दूं। मुझे गाली दे रहा है, मैं मेरा साथ खोल के उसको पहना दूं। क्या देंगे? आशीष का मतलब जानते ही ना, जानते हैं कि नहीं? क्या है वो आशीष? तो आशीष नहीं, क्या है उसका? हम उसको आशीष दें, उसके बदले हम क्या देंगे? क्या देंगे? आशीष देंगे। आशीष का मतलब क्या जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं ना। इसलिए हम क्या करते हैं? गाली देते हैं। गाली के बदले हम क्या देते हैं? गाली देते हैं। बुराई के बदले क्या करते हैं? बुराई करते हैं। आशीष देना है। बाइबल क्या कहा? उसके विपरीत तुम उसको क्या दो? आशीष ही दो, आशीष ही दो उसे। हालेलुया। सम्मान दो, इज्जत दो उसे। कल तुझे कह दिया, लेकिन उसी को सम्मान दो, इज्जत से बातें करो। हालेलुया। यही तो कह रहा है परमेश्वर। जो तेरा दुश्मन है उसके लिए तुम क्या करना? प्रार्थना करना। कल मुझे ये बोला है, मैं उससे बातें नहीं करूंगा, ये आशीष नहीं है। वो गाली दिया, वो बुराई चाहा आपके लिए, लेकिन आप उससे जाकर प्यार से बातें किए, सम्मान किया, इज्जत किया। हालेलुया। इसीलिए कहता है उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के बारिश होने के लिए तुम बुलाए गए हो। तुम एक नमूना हो कि तुझे देखकर वो व्यक्ति सुधर जाए, तुझे देखकर वो जान जाए कि तुम किसका संतान हो। मेरा पिता भैरी है, आत्मिक पिता मेरा भैरी नहीं है। हालेलुया। मेरा आत्मिक पिता परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का संतान हूं। भले मुझे यहाँ मेरे बाप के नाम से मुझे पहचानते हैं, लेकिन उस दिन मेरे पिता के नाम से मुझे पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है हमें आशीष देना है, हमें उसे सम्मान करना है, हमें उसे इज्जत करना है, इज्जत करना है। ये नहीं कि परमेश्वर का काम को फिक्र है, हमको इसको इज्जत करें। परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का वचन में मिलावटी करें, हम उसको इज्जत दें। हम उसे डांटेंगे और कहेंगे, उसे सामना करेंगे। लेकिन जो नहीं जानता है उनको हमें सम्मान इज्जत देना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है हम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। हम आशीष बारिश होने के लिए क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। देखिए इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति किसी को गाली दे या किसी भी प्रकार की झगड़ा में लिप्त रहे। ये परमेश्वर भी मंजूर नहीं करता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह भी मंजूर नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए कहता है, इसीलिए परमेश्वर की भक्ति किसी के साथ झगड़ा करके, किसी को गाली और कष्ट देकर नहीं की जा सकती है मेरे प्यारों।
हालेलुया। परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर का उपासना, परमेश्वर का प्रार्थना, परमेश्वर का सत्य वचन को प्रचार करना, लोगों को सत्य बताना, इसलिए तो कहा, इसीलिए परमेश्वर का भक्ति किसी के साथ झगड़े करके, किसी को गाली और कष्ट देकर नहीं की जा सकती है, बल्कि प्रेम से, सच्चे मन से, निष्पाप और पवित्रता के साथ परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करना चाहिए? प्रेम से। कैसे? प्रेम से। और प्रेम दिखावा नहीं, प्रेम कैसे? सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम इंसान को क्या? यीशु मसीह ने, इंसान को क्या? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या? बेटा दे दिया, एक लौता बेटा। बाइबल कहता है एक लौता पुत्र दे दिया वो। ये है सच्चा प्रेम। इसीलिए कहता है बाइबल, इसमें कहता है, इसलिए परमेश्वर की भक्ति किसी के साथ झगड़े करके, किसी को गाली और कष्ट देकर नहीं की जा सकती, बल्कि कैसे करना चाहिए? बल्कि प्रेम से, सच्चे मन से, निष्पाप और पवित्रता के साथ परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। हालेलुया। किसी को गाली देकर नहीं, किसी को झगड़ा होकर नहीं, अपना जीवन में पाप अहंकार को रखकर नहीं। हालेलुया। प्रेम से, सच्चे मन से, दिल से निष्पाप पवित्रता के साथ परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है सच्चे परमेश्वर का लोग, यह है परमेश्वर का संतान। गाली देकर, सुनकर गाली नहीं देता, बुराई के बदले वो बुराई नहीं चाहता, लेकिन उसको सम्मान करता है, उसको इज्जत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना माँ बाप ऐसा नहीं सिखाया, लेकिन यीशु मसीह आपको हर गहराई राजों को सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है हमें ये सारे काम को करना है। वो व्यक्ति हम नहीं है जो हम दूसरे के घर में घुसकर, लोगों के साथ, परिवार के साथ, चर्च में घुसकर, हमको ये नहीं करना है मेरे प्यारों, हमको ये नहीं करना है। फर्स्ट कोरिन्थियों 16 उसका 14 को निकालिए। फर्स्ट कोरिन्थियों और 16 उसका 14 को निकालिए। देखिए कहता है परमेश्वर की भक्ति और प्रेम को मैं समझाऊंगा, परमेश्वर का भक्ति और प्रेम को समझाऊंगा। तो लिखा जाता है, हाँ, फर्स्ट कोरिन्थियों और 16 का 14 में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए झगड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहता है, कहाँ कहता है? पहला कुरिन्थी 16 का 14 की इस आयत में लिखा है, कहता है, हाँ, जो कुछ करते हो, पढ़िए, जो कुछ करते हो, हाँ, करो। कैसे करो? रिपीट करिए, जो कुछ करते हो कैसे करो? सब प्रेम से करो। लिखा हुआ है कि नहीं? जो कुछ करते हो, यानी परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए जो कुछ करते हो सब कैसे करो? प्रेम से करो, प्रेम से करो। और कहता अर्थात भक्ति और प्रेम के, पढ़िए, हाँ, उसी को पढ़िए। जो कुछ करते हो, हाँ, प्रेम से करो। हाँ, अर्थात पढ़िए, क्या हुआ? मिट गया है। और पढ़िए 16 का 14, उतना है। लिखा जाता इस जगह में जो कुछ भी हमको करना है परमेश्वर से करना है, हमसे क्या करना है? प्रेम से। किसी को दिखावा प्रेम हमको नहीं करना है, तो हमको कैसे करना है? प्रेम से करना है। हालेलुया, प्रेम से करना है। इसीलिए कहता है, देखिए मैं थोड़ा सा कुछ बातें को इस जगह में मैं समझाता हूँ। अर्थात भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? भक्ति, आराधना, प्रार्थना और प्रेम के साथ हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
हालेलुया। दान देकर हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, बलि देकर हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं तो प्रार्थना और प्रेम के माध्यम से ही हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कहा गया है जरा सोचिए, अभी क्या करिए, अभी थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, दिमाग में जोर डालिए, जरा सोचिए। यदि परमेश्वर कहता कि सारी सृष्टि के लोग मेरे आगे झुक जाएं, कौन कहता? परमेश्वर कहता सारे सृष्टि के लोग मेरे आगे झुक जाएं, अन्यथा झुकने वालों को कड़ी से कड़ी दंड और असहनीय मृत्यु दी जाएगी। हालेलुया। समझे कि नहीं? लिखा गया है, जरा सोचिए, थोड़ा दिमाग में जोर डाले। यदि परमेश्वर कहता कि सारे सृष्टि के लोग मेरे आगे झुक जाए, अगर ये कहता यीशु मसीह और जो उसका कामों को नहीं करता वो दंड से क्या होता? दंडित होता। लेकिन परमेश्वर ने उसके पीछे चलने वालों को वो दंड से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। रोमी 8:1 में क्या कहता है? आप जो मसीह यीशु में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। खुशी मनाओ। क्या मनाओ? खुशी मनाओ। हम देख रहे हैं वचन, जो यीशु मसीह में है, जो उनके ऊपर नरक की दंड की आज्ञा नहीं है, खुशी मनाओ। इसलिए तो कहा, पौलुस कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और परमेश्वर का लोग कभी दुखी नहीं होते। संसारिक बातें ये नहीं है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने पाप से आजाद कर दिया, मुझे क्या मानना है? खुशी मानना है। हालेलुया। हम तो पैसा मिलता है खुशी होते हैं, हम लोग घर बन जाता है खुशी होते हैं, गाड़ी मिल जाता है खुशी होते हैं। लेकिन आत्मिक बातों में कहता है, मैंने तुझे पाप से छुड़ा दिया है, खुशी मना बेटा। हाँ कि नहीं? मैंने तुझे दंड से मुक्त कर दिया, नरक की दंड से। क्या मनाओ? खुशी मनाओ। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद हम कुछ समय देखते हैं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो किसके पास है इतना औकात? किसके पास है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सके और वो बच जाए? है औकात? मैंने उल्लंघन कर दिया और मैंने सोचा, वाह, कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। बचोगी? किसके पास औकात नहीं है कि हम पाप करके हम किसके पास पहुंच जाएंगे? परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, परमेश्वर के पास ऐसा करने का शक्ति और अधिकार भी है, परमेश्वर के पास है, लेकिन आप इंसान के पास नहीं है। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि असीम शक्ति और समर्थ होते हुए भी किसके पास शक्ति समर्थ होते हुए भी, यीशु मसीह के पास शक्ति समर्थ होते हुए भी वो शक्तिहीन की तरह सबको प्रेम किया और लोगों को भी भक्ति, प्रेम और भाईचारा का रास्ता चुनने का आदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना ताकत होते हुए भी, इतना समर्थ होते हुए भी वो परमेश्वर शक्तिहीन की तरह सबको प्रेम किया और लोगों को भी भक्ति, प्रेम और भाईचारा का रास्ता चुनने का अधिकार दिया। हालेलुया। पतरस ने यीशु को क्या कहा? क्या मेरा भाई पाप करे तो मैं उसको कितना बार क्षमा करूं? जानते हैं ना, कितने बार उसको मैं क्षमा करूं? 7 बार। 70 गुना 7 बार। तो 70 को गुण दीजिए 7 में, कितने बार हो रहा है? 70 को गुणिए 7 में, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? गुणिए उसको, 70 को 7 में गुणिए, कितने बार हो रहा है? कितने बार तुम क्षमा करना तेरे भाई को, कितने बार उसको माफ करना, कितना हो रहा है? 490 बार। हालेलुया। क्या तुम माफ करने पाओगे? क्या उसको तू क्षमा करने पाओगे?
हाँ पाएंगे। एक बार वो गलती करता है, हम उससे बातें नहीं करते हैं। दूसरा बार गलती करता है, हम उसको छोड़ ही देते हैं। तीसरा बार गलती करता है, हम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। चौथा बार गलती करता है, ना जाने अब क्या करते हैं। लेकिन बाइबल कहता है 400 कितना बार, 400 कितना बार, 90 बार, 7 गुना 7 बार तुम क्या करना, तेरा भाई को क्या करना, माफ करना, क्षमा करना तू। हालेलुया। इसीलिए कहता है, आगे देखते हैं तो कहता है, देखिए यीशु मसीह ने भक्ति, प्रेम और भाईचारा का रास्ता चुनने का आदेश दिया। इसीलिए हम सबको भी परमेश्वर की भक्ति और प्रेम के बारे में समझना चाहिए। परमेश्वर का भक्ति और प्रेम के बारे में क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं समझे तो गाय भैंस पानी में। देखिए बाइबल में प्रेम की शिक्षा बता रहा हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बाइबल में प्रेम की शिक्षा तो कहता है, देखिए तो आगे हम बाइबल में कुछ आयतें में पढ़ेंगे। अभी बाइबल में कुछ वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की भक्ति, प्रेम और एकजुटता के महत्व का वर्णन के बारे में देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम और भक्ति और एकजुट कि महत्व जो है उसको हम अभी देखेंगे। तो जॉन निकालिए, जॉन 13 का 34 और 35 वचन देखेंगे। मुझे भी निकालने दीजिए। जॉन यूहन्ना 13 का 34 और 35, 13 का, हाँ पढ़िए। जॉन यूहन्ना 33, 13 का 33 और 34 पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा गया, देखिए क्या लिखा गया है। वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता, और वो आज्ञा क्या है कि एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगी तो आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरा क्या हो, तुम मेरा क्या हो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरा क्या हो, क्या हो, चेले हो। हालेलुया। मेरे लोग हो, मेरा बेटा हो, मेरा संतान हो कहेगा। इसीलिए पढ़िए क्या लिखा गया है 33, हाँ 13 का 34 यूहन्ना रचित सुसमाचार। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, हाँ फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। हाँ 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। देखिए क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। और आज्ञा क्या है, हाँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। सेम, अभी क्या कहेगा, वैसे ही, यानी सेम तुम भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरा क्या हो, चेले हो। हालेलुया। तुम मेरा क्या हो, चेले हो। कैसे हमको पहचानेंगे, मनुष्य हमको कैसे पहचानेंगे कि हम यीशु मसीह का क्या है, चेले। आपको क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं आपको, चर्च जाने वाली है, चर्च जाने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, हाँ कि नहीं,
हाँ हालेलुया वाला है, क्रिश्चियन है। आपका चल चलन को देखकर क्या कहते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम यीशु मसीह का पीछे चलने वाले क्या हैं? देखते हैं, यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने यही कहा मेरे पीछे लो, मेरे पीछे लो, मुझे फॉलो करो। हालेलुया। तो हम क्रिश्चियन कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कहता है, देखिए इस वचन में प्रभु यीशु ने यूहन्ना 13 उसका 33 का और 34 में ये बातों को बताना चाहता है। देखिए इस वचन में प्रभु यीशु अपने अनुयायी को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। जो उसका पीछा करते हैं ना, जो व्यक्ति उसका पीछा करते हैं, 13 का यूहन्ना की सुसमाचार 13 का उसका जो 33 का 34 में जो उसके पीछे आते हैं उसको एक संदेश दे रहा है, उसको एक जानकारी दे रहा है। कहता है महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वो कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से ही हम उनके अनुयायी और उनके शिष्य हो सकते हैं। प्रेम का पीछा करना ही, प्रेम को जानना ही हम उसके क्या बन सकते हैं? शिष्य हो सकते हैं। ये प्रेम सबके बीच में एक परिचय का रूप होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परिचय का व्यक्ति है। क्या होगा? ये व्यक्ति कैसा है? कल को मैं माँ बाप कह दिया उसको, लेकिन वो कुछ जानता ही नहीं, ऐसे बातें कर रहे मुझसे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, वचन कहता है, मतलब यहाँ लिखा गया है, देखिए इस प्रकार लिखा गया है, ये प्रेम सबके बीच में एक परिचय का रूप होना चाहिए और इसी से ये साबित हो सकता है कि वे यीशु के अनुसरण यानी पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु ही क्या है? प्रेम है। यीशु क्या है? जो से यीशु क्या है? प्रेम है। इसीलिए हम मनुष्यों को भी भाईचारा और मेल मिलाप का जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों 2 का 2 और 3। फिलिपी 2 का 2 और हम 3 को देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2 का 2 और 3 तो लिखा जाता है, देखिए, तो मेरा ये आनंद पूरा करे। 3 विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। क्या कहा गया है? देखिए, जो मैं वचन पढ़ता हूँ ना, तो थोड़ा अलग होगा आपसे। तो लिखा गया है, देखिए, वचन कहता है फिलिपी 2 का 2 कहता है, तो मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? एक दूसरे से, अपनों से भी, खुद से भी एक दूसरे को क्या समझेंगे? अच्छा समझेंगे। क्या समझेंगे? अच्छा समझेंगे। इसीलिए कहता है, अर्थात मैं इस बातों को समझाकर हम समाप्त करेंगे। तो कहता है, देखिए, अर्थात सभी लोगों को परमेश्वर और एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। हालेलुया। सभी लोगों को परमेश्वर और एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखने चाहिए और ऐसा कोई भी काम, किसी भी प्रकार का झगड़े या घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झगड़े या घमंड नहीं करना चाहिए, वरना गलत निर्णय के कारण किसी की मासूम यानी भला लोग ना, तो कहता है, वरना गलत निर्णय के कारण किसी मासूम के लिए हानिकारक हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ऐसा नहीं समझते हैं तो एक भला इंसान का क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। इस भाग में प्रेरित पौलुस फिलिपी लोगों को सलाह देते हैं कि वे एक मन और एक जैसा सोच रखें। हालेलुया।
फिलिपी कलीसिया को ये पत्री लिखता है और यही कहता है कि पौलुस फिलिपी लोगों को, उस कलीसिया के लोगों को यही सलाह देता है कि एक मन और एक जैसा सोच रखें, एक मन और एक जैसा सोच रखें। लेकिन हम लोग का कलीसिया में ऐसा होगा? करेंगे यार? हाँ, नहीं करेंगे। इसलिए कहता है वे प्यार और प्रेम, वो प्रेम करुणा और दया के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएं। एक दूसरे के प्रति हम क्या दिखाएंगे? प्रेम दिखाएंगे। ये सिखाता है कि समर्पण और समझदारी एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ता का निर्णय करता है। समझदार और एक दूसरे के अच्छे रिश्ता का क्या करता है? निर्णय लेता है। अगर हम समझदारी ही नहीं रहेंगे तो अच्छा रिश्ता से हम मतलब निर्णय लेने पाएंगे, डिसीजन लेने पाएंगे? नहीं पाएंगे। लेकिन जो समझदार वही क्या करता है? सोच समझकर वो कदम को उठाता है। तो कहता है, देखिए, और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जो विषय को मैंने अभी नहीं खत्म होगा, बहुत सारा है, 3 ही वचन, 4 ही वचन तक हम गए हैं, 8-10 वचन मैंने रखा था। तो कहता है, देखिए, अच्छे रिश्ते का निर्णय करता है। देखिए, भाईचारा और मेल मिलाप का विचार के माध्यम से बाइबल उन्हें उपयोगी दर्शन मतलब मार्ग देती है कि कैसे एक साथ रहने और काम करने का दौरान धार्मिकता और सद्गुण का पालन किया जा सकता है। बाइबल हमें क्या करता है? सिखाता है कि एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने भाई बंधु के लिए कैसा रिश्ता रखना है, कैसे उसके साथ रहना है, वो यही हमको क्या करता है? बाइबल सिखाता है। तो हम यही सीखते हैं मेरे प्यारो। हम जितने भी वचन देखें, एक मन रहो, उससे प्रेम करो, उसके साथ रहो, उसको गाली मत दो, उसको आशीष दो, ये हम लोग बाइबल हम सीखते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या करता है? मार पीट। उन लोग क्या करते हैं? किसी को दुख करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी का चर्च में घुसकर अत्याचार, किसी का ऐसे सभा में जाकर अत्याचार। क्या वो उसका परमेश्वर देखकर, उन लोगों को ये काम करते हुए देखकर खुशी होता होगा? बिल्कुल नहीं मेरे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमको परमेश्वर, हम इसलिए चुप रहते हैं कि वो परमेश्वर हमें ये बातों को सिखाया। क्या सिखाया? कि गली के बदले गली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो। और हम यीशु मसीह का बात को क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए कहता है, क्या परमेश्वर की भक्ति करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना उचित है? बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये लोग वो करते हैं जो कि हमको परमेश्वर आदेश नहीं देते। हालेलुया। हम यही सीखे आज का विषय में कि परमेश्वर कहता है, एक दूसरे को आशीष दो। क्या दो? एक दूसरे को आशीष दो। एक दूसरे को गाली देता है, उसे आशीष दो। बुराई करता है, उसे आशीष दो। यानी उसे इज्जत करो, सम्मान करो। हालेलुया। प्यार से बातें करो, उसे प्रेम करो। हालेलुया। यही है आशीष। वो धन दौलत का भी आशीष है। ये आशीष में बातें नहीं कर रहा। इसलिए आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह हमें तूने